भाई साहब, जो अगले सीजन आने जा रखे हैं या अगली खबरें आने जा रखी हैं, जो आइंदा अगले आप 10 मिनट देखने जा रखे हैं ना अपनी वीडियो के, मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि आपके पैसे पूरे होने जा रहे हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रखे हैं ओरहान सीरीज, महमूद फातिल सुल्तानी सीरीज के बारे में, और आगे जो सीजन आने जा रखे हैं उनके बारे में बड़ी ज़बरदस्त किस्म के अपडेट सामने आ चुकी हैं। साथ साथ मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, आपकी सोच है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ें आपको टोटली तौर पर डिफरेंट देखने को मिलने जा रही है। ऐसा नहीं होने जा रहा कि आपको पुरानी चीज़ें या पुरानी खबरें देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपको लेटेस्ट फ्रेश किस्म के अपडेट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि सीजन 2 के वाले दौरान पर हम बातचीत करने जा रही हैं। महमूद फातिल सुल्तानी के चौथे सीजन पर हम बातचीत करने जा रही हैं। किरदारों के बारे में बातचीत करने जा रही हैं, स्टोरी लाइन के बारे में बातचीत करने जा रही हैं, नए किरदारों के बारे में बातचीत करने जा रही हैं, पुरानी एंट्रीज के बारे में बातचीत करने जा रही हैं, मोस्ट प्रॉब्लली क्या होने जा रहा है उस पर हम बातचीत करने जा रही हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए बहुत कुछ है, और ऐसा बहुत कुछ है कि आपकी सोच है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम कई कबीले या कई सल्तनत यानी कि उस्मानी सल्तनत पर बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि इसके अलावा आपको जर्मियान इन पर बातचीत करते हम देखने को मिल जाएंगे, करासियों पर हम बातचीत करते हुए देखने को मिल जाएंगे, मंगोलों पर। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपके पास अपडेट्स देखने को मिलने जा रही हैं। एक पूरा मंडी का बाजार हमने लगा दिया है, जो कि हम आपको आइंदा चंद लम्हों के बाद दिखाने जा रहे हैं। लेकिन 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 कुछ सवालात होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो कि मैं आप लोगों से पूछूंगा। मुझे यकीन है कि आप लोग उसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि आप लोग भी इन ड्रामा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। अब महमूद फातिल सुल्तानी की बातचीत करते हैं, वो पीक पर चल रहा है, ओरहान की बातचीत करते हैं, वो पीक पर चल रही है। मेन चीज़ क्या है कि भाई साहब यहाँ पर ना स्टोरी लाइन बड़ी बेहतरीन हो चुकी है। इसी वजह से अब आप लोगों को अदाकारों की जो भी एक्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। जाहिर सी बात है कि जब स्टोरी लाइन मुकम्मल तरीके से बेहतरीन होती है तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है, जो कि अभी हमें देखने को मिलने जा रहा है। इसके अलावा अब आप लोगों के लिए कुछ बड़ी अपडेट्स हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको समरी बता देता हूँ कि हम किन किन चीज़ों पर बातचीत करने जा रहे हैं, ताकि फिर मजीद आगे मैं आपको फिर अपडेट्स देने की कोशिश करूँगा उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं न्यूज़ के बारे में, उन्हीं चीज़ों के बारे में जो कि आप लोग ज़रा बेचैनी के साथ वेट कर रहे हैं। हम बातचीत करने जा रहे हैं ओरहान सीरीज़ के बारे में, कि यहाँ पर नए कौन से किरदार हैं जिनकी एंट्रीज बहुत जल्द होने जा रही है। सीजन 1 और सीजन 2 के बीचों बीच उन किरदार को लाया जाएगा। साथ साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओरहान का सीजन 2 कब तक आने जा रहा है, पहला सीजन कब तक खत्म होगा, इस पर आपको मुकम्मल तफसील बताने जा रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि ओरहान का पहला सीजन कब खत्म होगा, ये आप लोग जानना चाह रहे होंगे, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो सारे दमीरान बे, ये सारे मिलकर अभी शहनशाह बे के साथ है, तो गद्दार कौन कौन है मुकम्मल चीज़ें मैं खोल कर रख दूंगा। यहाँ पर महमूद फातिल सुल्तानी पर बातचीत करेंगे, और यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन से यहाँ पर अदाकार हैं जो कि आपको सीजन 4 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये सब कुछ जानने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है, अभी कभी कमेंट्स कर दीजिएगा अभी तक आपकी फेवरेट तुर्की सीरीज कौन सी रही है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। प्लीज़ आप लोग ने कमेंट्स लाजमी कर देना, वीडियो को लाइक कर दें। यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा टाइम की बर्बादी नहीं करते, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अगर बातचीत करते हैं ओरहान सीरीज के बारे में, हम जरा अब आगे बातचीत करने जा रहे हैं कि ओरहान का पहला सीजन कब तक खत्म होने जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि ओरहान का सीजन तकरीबन जून जुलाई के बीचों बीच खत्म कर दिया जाएगा। मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि जून के पहले जून के अंदर यानी कि पहले 15 दिन जो जून के होते हैं ना, तब तक इस सीरीज को वाइंड अप कर दिया जाएगा। तो मजीद यानी कि पहले सीजन के अंदर 27 या तकरीबन ज़्यादा भी हो तो 26 या 27 किस्तें ही देखने को मिल जाएंगी, तकरीबन 25 भी हो सकता है। ये रेटिंग देखकर ही फैसला किया जाएगा, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलने जा रहा है। अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि सीजन 2 के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। देखें, सबसे पहले एक चीज़ तो ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पर अपनायत होनी चाहिए, यानी कि कोई भाइयों के कबीले कुछ इस तरीके वाला सीन होना चाहिए जिससे ना कहानी के अंदर ज़बरदस्त किस्म का ट्विस्ट पैदा हो जाए। एक ऐसे ओरहान के भाई की अभी ज़रूरत है जिसकी सीरीज़ के अंदर जगह बनती है। जिस तरीके से साउची बे थे उस तरीके वाले भाई की अभी ज़रूरत है सीरीज़ के अंदर, वो नहीं है। उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। इस वजह से कहानी आप लोगों को पता है कि आधी अधूरी हमें देखने को मिल रही है। जब उस्मान बे थे और सरदारी के लिए आप लोग जानते हैं कि जंग हुई थी, सीन बना था, वहाँ पर क्या हो गया था, साउची बे, गुंदूज़ बे, उस्मान बे, इनके चचा धुंदार बे और उनकी फैमिलीज़, यानी कि साउची बे की फैमिली, गुंदूज़ बे की फैमिली, और साथ साथ अगर हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ परफेक्ट थी कि धुंदार बे की फैमिली, उनकी फैमिलीज़ थी साथ। तो ऐसे में ज़बरदस्त किस्म की अपनायत वाला सीन होता था। तो ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा कमी देखने
देखने को मिल रही है। अगर चले अपने भाई को नहीं लेकर आते, यानी कि ओरहान के किसी भाई या उस्मान गाजी के किसी मजीद बेटे को बुज़दैक इंतजामिया नहीं दिखाना चाहती, तो यहाँ पर कज़न वगैरह कोई आकर उस वक्त दौर के अंदर थे तो सही ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो सारे नहीं थे, अब वो थे तो मेरे सबसे किसी कज़न वगैरह को या इस तरीके वाला सीन लाजमी होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम दिलिश अर्तुल के अंदर भी किरदार देख चुके हैं, कुलिश उस्मान के अंदर भी किरदार देख चुके हैं। जैसे कि हम गरम सावची के बेटों की बातचीत करते हैं, गुंदूज के बेटों की बातचीत करते हैं, अख्तमूर का जो भाई था उसके बारे में हमने काफ़ी मतलब एक उसकी एंट्री होते होते रह गई थी। तो यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि बुज़दैक दिखा सकते हैं, लेकिन बुज़दैक उन पर तवज्जो नहीं दे रहे। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी मिस्टेक अभी ये कर रखी है और उससे अपनायत भी बड़ी बढ़ेगी। और साथ ही साथ मैं आपको अगर सीज़न 2 के बारे में बताऊं तो सीज़न 2 आने जा रहा है। जी हाँ, सही सुन रखिए, यहाँ आप लोग सीज़न 2 ओरहान का ज़रूर आएगा। यहाँ पर हो सकता है मोस्ट लाइकली कि सीरीज़ का नाम तब्दील कर दिया जाए, कुरुश ओरहान ना रखा जाए, युक्सलिश ओरहान रखा जाए या सुल्तान ओरहान, कुछ इस तरीके से नाम भी पड़ सकता है। तो ये मैं आपको पहले की अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन अभी भी येट नॉट कन्फर्म, यानी कि कोई चीज़ कन्फर्म नहीं किया है। अब ज़रा कहानी को मुड़ते हैं, शाहीन साहब की बातचीत करते हैं, बाकी सरदारों की बातचीत करते हैं जो कि उनका जरगा में देखने को मिलेगा। ये सारे यानी कि एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ पर अब आप लोग तो ये देख रहे होंगे कि शाहीन साहब इनके साथ नज़ारा रखें, लेकिन कहानी इस तरीके वाली नहीं है, कहानी मुख्तलिफ ज़रा। अब यहाँ पर क्या है कि ये सारे ना मिलकर बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ये चाहे गरमियानी हो गए या करासी हो गए तो ये जानदारली हो गए, ये सारे के सारे अभी आएंगे ना, तो ये क्या करेंगे कि ओरहान बे को नीचा दिखाया जाए। सामने बेशक मुंह के ऊपर वो ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन पीछे से ना बहुत बड़े बड़े कारनामे देते हुए देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ओरहान बे के लिए मुश्किलात खड़ी करते हुए देखने को मिल जाएंगे। कभी ये बाज़न तीनों के साथ मिल जाएंगे, कभी क्या कभी क्या। अब शाहीन साहब को जैसे दिखाया जा रहा है ना, ये गद्दार टाइप देखने को मिल रहा है कि आगे चलकर शाहीन साहब ने गद्दारी करनी ही करनी है, चाहे जो भी हो जाए। कुछ लोगों ने गुज़िश्ता किसके अंदर कहा था कि भाई नहीं, कहानी तो उस तरीके की हमें नहीं देखने को मिली, लेकिन प्यारे भाइयों मैं आपको कन्फर्म बता दूं कि ये दुश्मनी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, ये गद्दारी जो है ना ये ज़रूर आपको देखने को मिलने जा रही है। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसा भी हो जाए, ये ज़रूर गद्दारी करेंगे और इनका अख्ताम तकरीबन धुंधार टाइप हो ही होने जा रहा है। मुझे जो लग रहा है धुंधार टाइप ही इनका किरदार तकरीबन ख़त्म होता हुआ मुझे देखने को मिल जाएगा। बाकी देखते हैं मोस्ट लाइकली क्या सीन बनता है, लेकिन इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कन्फर्म है कि ऐसा हो जाएगा। बाकी दिमीर खान बे हो गए, दुरसुन हो गए या गरमियानी हो गए, अगर हम याकूब बे की बातचीत करते हैं, अगर उनकी भी एंट्री हो जाती है तो वो भी हो गए। इसके अलावा जितने भी सारे सीन लगाए जाते हैं तो मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि भाई सब कहानी ना कुछ इस तरीके की होने जा रही है कि कहानी के अंदर ज़बरदस्त किस्म का जोड़ भी पड़ेगा, तोड़ भी पड़ेगा, काम भी बड़ा अच्छा होगा। लेकिन यह है कि इन तमाम किरदारों का खात्मा नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि किसी का भी खात्मा ओरहान बे के हाथों नहीं हुआ था, किसी भी तुर्क सरदार का। लेकिन इनके दरमियान चिपकलिस जो भी है वो सीन आपको देखने को मिलता रहेगा, यानी कि ये तो सारा सीन चलता ही रहेगा, ये आपको तकरीबन सारी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन ये है कि आप लोग खुश हो जाएं कि कहानी जो है वो बड़ी बेहतरीन चल रही है और सीज़न 2 के अंदर ये किरदार शामिल नहीं होगा। शाहीन साहब वाला किरदार तकरीबन आइंदा 4 से 5 किस्तों के अंदर मुकम्मल तरीके से एक्सपोज हो जाएगा कि किस साइड पे क्या कर रहा है, कौन से काम कर रहा है, तो ये फिर आप कंफर्म कर लेंगे भाई ऐसा कुछ होने जा रहा है। बाकी अगर हम नए किरदारों की बातचीत करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन कुनौर बे की एंट्री करवानी चाहिए, कारा अली की, मुरसल की एंट्री करवानी चाहिए, और इस के साथ साथ अगर हम बातचीत करते हैं हाजी इलबाई की एंट्री करवानी चाहिए। इन जैसे तारीखी जो फिगर्स हैं उनकी अक्चा कोजा की एंट्री करवानी चाहिए, कोसी मिहाल की एंट्री करवानी चाहिए। तो इन तमाम लोगों की एंट्री की अभी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से उनकी एंट्री अगर करवा दी जाती है तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीन बन जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तकरीबन बुज़दैक इंतज़ामिया कुछ इरादा ही सोच रही होगी। खैर इंशाल्लाह बेहतरी होगी जो भी होगा, लेकिन यह है कि मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ कि जो ओरहान सीरीज़ है वो आपकी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसिनेट करने जा रही है, बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद भी करने जा रही है। ज़रा मूव ऑन करते हैं हम यहाँ पर, अगर हम बातचीत करते हैं तो फ्लावियस और फातिमा की शादी पर भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सीन है कि भाई हर कोई चाहता है कि इस पर ज़रूर बात करें, इस पर ज़रूर बताएं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। फातिमा की फ्लावियस के साथ शादी ही होगी। और बाकी अगर हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर प्यारा जो हमारा है ईद पे वो तकरीबन किसी ऐसे फंदे के अंदर फंसेगा कि बेचारा खुद ही कहेगा कि भाई फातिमा आप शादी कर लो, कोई मसला नहीं है। तो ये सारे सीन हमें देखने को मिलने जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कुछ इस तरीके वाली ही स्टोरी हमें देखने को मिल जा रही है। अब अगर हम महमद फातिर और सुल्तानी की बातचीत करते हैं तो सबसे पहले बड़ी खुशखबरी जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि भाई चौथा सीज़न इसका आने जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग थोड़े बहुत ज़रा परेशान थे कि भाई इसका सीज़न आएगा नहीं आएगा, क्या बनेगा। देखें इसकी ना पहले सीज़न के अंदर रेटिंग बहुत ज़्यादा कम आई थी, तो लोग थोड़े से परेशान थे कि भाई इसकी रेटिंग कम है, ये गया वो, ये सीरीज़ नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने दूसरा सीज़न भी बनाया था, और जब दूसरा सीज़न आया उसके बाद इस सीरीज़ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
कुस्तुनतुनिया की फतह हुई, इसके अलावा बोस्निया की अब फतह होने जा रही है। साथ साथ अगर हम बातचीत करते हैं तो और काफ़ी ज़्यादा इलाकों की यहाँ पर फतह हमें देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की सीरीज़ है। इसका आप अगला सीज़न देखने जा रहे हैं, ये आप तमाम लोगों के लिए मुबारक है, बड़ी खुशखबरी है कि अब आपको अगला तकरीबन सीज़न देखने को मिलने जा रहा है महमद फातिल अल सुल्तानी का, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी तकरीबन 10 के करीब मज़ीद किस्तें रहती हैं इस सीज़न की, जो कि आपको देखने को मिलने जा रही है। ये भी मोस्ट लाइकली जून तक ख़त्म ही हो जाएगा। ये जो तीसरा सीज़न है, उसके बाद आपको चौथा सीज़न देखने को मिल जाएगा। खैर वो तकरीबन अगस्त सितंबर या अक्टूबर या नवंबर तक वो सीज़न भी आ जाएगा। और ये महमद फातिल अल सुल्तानी वाली टीम सबसे पहले ड्रामाज लाती है, तो ये भी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये आपको देखने को मिलने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, प्यारों को बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।